जिन लोगों ने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के ये काम किया, काम तो उन व्यक्तियों ने किया और उसकी सज़ा आप में और सब पूरा देश भुगते। ये क्या मुनासिब बात है? योगी जी ने जो ये इलीगल आदेश इंप्लीमेंट कराया, उनका क्या नुकसान हुआ? पैसा तो आपका मेरा गया, यूपी की जनता का गया, जिन्होंने अपना पेट काट काट के सरकार में टैक्स देते हैं। तो आम यूपी की जनता की तो कोई गलती नहीं है, योगी जी की गलती है और उनके भ्रष्ट अधिकारियों की गलती है। तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से ये मिलना चाहिए। और हमारे न्यायालयों से आजकल, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बात नहीं है कि उन्होंने तो खुल के कह दिया कम से कम कि मैं फैसले जो हैं किसी बाहरी शक्ति के कहने पे भी फैसले करता हूं और महत्वपूर्ण फैसले करता हूं, ऐसा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में चौड़ीकरण को लेकर जो घर गिराए थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को और मुआवजे की बात की है 25-25 लाख। किस तरह से इस डिसीजन को देखते? देखिए, मैं बहुत ही दुखी मन से ये बात बोलता हूं कि हमारे न्यायालयों से आजकल, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की बात नहीं है कि उन्होंने तो खुल के कह दिया कम से कम कि मैं फैसले जो हैं किसी बाहरी शक्ति के कहने पे भी फैसले करता हूं और महत्वपूर्ण फैसले करता हूं, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन जो ये ज़्यादातर जजेस हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे जज नहीं, अच्छे जज ऐसे भी हैं जिन्हें हम जैसे लोग भी सलाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट्स में भी सारे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी। लेकिन ज़्यादातर जो चलन चला हुआ है आजकल, सरकार के दबाव में कह लीजिए या माहौल के दबाव में कह लीजिए, कोई भी जजमेंट्स ऐसी नहीं आ रही हैं जो कमज़ोर वर्गों के लिए या किसी भी प्रताड़ित या पीड़ित के लिए होलिस्टिक यानी कि संपूर्ण न्याय वाली हों, मतलब पूरे एक मुश्त या मुश्तरका इंसाफ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से अब ये जो जजमेंट अभी कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया भी है, अब इसमें देखिएगा, जब तक मिल ना जाए जब तक आपको इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि 25 लाख का कोई फार्मूला होना चाहिए। एक आदमी का घर है जिसकी कीमत चलिए मान लिए 25 लाख थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 लाख। लेकिन ये एक ब्रश से सबको पेंट नहीं किया जा सकता। किसी का हो सकता है 20 लाख का हो, किसी का हो सकता है 50 लाख का हो, किसी का हो सकता है 2 करोड़ का भी घर हो बना हुआ। तो जिसका जितना नुकसान हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट मुआवजा मिलना चाहिए। एक बात पहली बात तो ये हो गई। अब अगर 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से लोग अपने घरों से निकल के सड़कों पे पड़े या जो उनका और नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या सिर्फ मकान की जो कीमत है वही थोड़ी दी जाएगी, वो भी दी जाएगी ना जो उनका पूरा नुकसान हुआ जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया। और देखिए, यही अन्याय जो है जिसके हमें निंदा करनी चाहिए इस जजमेंट की, वहाँ से शुरू होता है। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म करता हूँ। लोग कई लोग हैरान भी होते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं हर बात में क्यों टीका टिप्पणी करता हूँ। लेकिन हालात मजबूर करते हैं मुझे, क्योंकि इस वक्त जो आम काम भी होता है ना, वो ऐसा बड़ा करके दिखाया जाने लगता है जैसे कौन सी बहुत बड़ा मार्का मार लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जो एक आम सा काम है कि किसी का घर गैर कानूनी तौर पे तोड़ा, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये मुआवजा मिलना चाहिए कहाँ से? जिन लोगों ने कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के ये काम किया, काम तो उन व्यक्तियों ने किया और उसकी सज़ा आप में और सब पूरा देश भुगते। ये क्या मुनासिब बात है? वो सरकार क्यों देगी? ये जो अधिकारी थे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से क्यों नहीं दिया जाएगा? तो अब जो ये अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे, क्योंकि उनका तो कोई नुकसान हुआ नहीं। आप बताओ मुझे क्या नुकसान हुआ? योगी जी ने जो ये इलीगल आदेश इंप्लीमेंट कराया, उनका क्या नुकसान हुआ? पैसा तो आपका मेरा गया, यूपी की जनता का गया, जिन्होंने अपना पेट काट काट के सरकार में टैक्स देते हैं। सरकार का जो रेवेन्यू है, जो सबकी मिल्कियत है, जो सरकार का जितना भी पैसा है उनकी जेब से जा रहा है। उनकी तो आम यूपी की जनता की तो कोई गलती नहीं है, योगी जी की गलती है और उनके भ्रष्ट अधिकारियों की गलती है। तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से ये मिलना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों को बहुत ही सख्त से सख्त सज़ाएं देनी चाहिए, ताकि एक आने वाले लोगों को एक नसीहत हो कि कोई भी ऐसा आपराधिक गैर कानूनी काम संविधान और कानून के खिलाफ जाके, भले ही हमारे राजनीतिक आकाओं ने क्यों नहीं कहा, तो हमें नहीं करना है, वरना हम कल को परेशानी या मुसीबत में आ सकते हैं। ये होता है न्याय करना। बाकी ये तो कोई, मेरे हिसाब से ये कोई अच्छा न्याय नहीं।